मैं आपका दोस्त विशाल हमारे नए YouTube चैनल SCC स्टडी फैक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो चैनल पर आपको हर बार कुछ नया कुछ हटके देखने को मिलेगा। इस चैनल के अंदर आपको मैथ्स, साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित कई रोचक तथ्य और रोचक चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जिससे होगा क्या, जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटम। अरे एटम का मतलब क्या होता है? ना तोड़े जा सकने वाला। क्या? ना तोड़े जा सकने वाला। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसको भी तोड़ दिया। इसकी शुरुआत किसने की? रदरफोर्ड ने। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, मतलब उसने एक स्वर्ण पत्र लिया और सोने की बहुत पतली पन्नी ली। देखिए मान लो कि ये सोने की बहुत पतली पन्नी है, तो उन्होंने इस सोने की बहुत पतली पन्नी है, मान लो ये, इस सोने की पतली पन्नी पर मान लो ये कोई परमाणु है। इस परमाणु पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। अब अल्फा कण क्या होते हैं? देखिए ये रहा अल्फा कण। अल्फा कण हमेशा कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। ये कैसे कह सकते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, तो देखिए क्या हुआ, जैसे उसने यहां से अल्फा कणों की बौछार हुई तो कुछ नहीं हुआ, कण सीधे के सीधे ही निकल गए, कुछ इस तरीके से। देखिए अल्फा कणों की बौछार की तो ऐसा हुआ। कुछ कण ऐसे थे जो यहां से निकले, यहां पर कहीं पर टकराए और टकराने के बाद किसी कोण पर यहां से विक्षेपित हो। तो कुछ कण क्या होते हैं? यहां पर टकराकर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। अब लगभग 20,000 में से एक कण, लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो यहां पर टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गया। क्या हुआ? जैसे मान लो यहां पर टकराया और टकराने के बाद में पुनः उसी दिशा में लौट गया, पुनः उसी दिशा में लौट गया। ये सामान्य घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही रोचक घटना थी। रदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा इसमें क्या था बीच के अंदर, इसके केंद्र के अंदर ऐसा क्या था कि ये इससे टकराकर पुनः क्यों लौट आई है। तो इसने यहां पर एक नोटिस की बात कि इसका मतलब यहां पर जो कोई तत्व है, मतलब यहां पर जो कोई बिंदु है, केंद्रक है, इसका मतलब ये क्या है? यहां से ठोस है। इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु है, ये जो पूरा परमाणु है, इसका अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है। अरे खोखला है तभी तो इसमें से किरणें आर पार निकल रही है। अगर ये ठोस होता तो आर पार नहीं निकलती। लेकिन जब इसके केंद्र की बात आती है, जब इससे केंद्र की बात आती है तब इससे ये किरण आर पार नहीं निकलती है। इसका मतलब इसका बीच का भाग क्या है? ठोस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? ये सामान्य घटना क्यों नहीं थी कि यहाँ पर ये टकराया और टकराने के बाद वापस गया। इसका मतलब ये था, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा जब समान आयन एक दूसरे के पास जाते हैं तो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। हमेशा जब समान आयन होते हैं तो ही पास आते हैं। तो रदरफोर्ड ने इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण धनावेशित था। अब अगर ये इसके नाभिक, इसको जब ये केंद्रक था, इसको इसने नाभिक नाम दिया था कि जब इसके केंद्र से जब ये टकराता है वापस लौटता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है इसका मतलब? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये भी क्या है? धनायनी है, तभी जाकर इससे टकराकर वापस आया होगा ये। ठीक है, तो इसके आधार पर इसने निष्कर्ष निकाला, ये जो बीच में इसका जो केंद्रक था, जो परमाणु का जो केंद्रक था, परमाणु का केंद्रक, इसको इसने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। किसने नाम दिया? रदरफोर्ड ने नाम दिया। अब ये रदरफोर्ड ने ये प्रयोग कब किया था? 1911 के अंदर प्रयोग किया था। और कौन सा प्रयोग था ये? इसको कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। कब किया गया? 1911 के अंदर किया गया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया।
अब देखिए, आपको कभी भी अपने जीवन में किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना है। जिस कार्य को करना स्टार्ट कर दिया उसको एंड भी करके छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, इस काम को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। बस इसको नाभिक मिल गए, खुश हो गया कि बस ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। क्या नाम था उनका, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, ये आया रदरफोर्ड के पास और पूछा क्या ढूंढा है तूने। इसने कहा मैंने नाभिक ढूंढा है, नाभिक। तो इसने क्या किया, गोल्डस्टीन इस नाभिक को बड़े गौर से खंगालने लग गया, इसको बड़े गौर से देखा इसने। तो देखने के बाद इसको इसका जो नाभिक था, इस नाभिक के अंदर एक कण मिला, एक बहुत छोटा कण मिला। इसने इसको ध्यान से देखा। देखने के बाद रदरफोर्ड से पूछा कि ये क्या है। रदरफोर्ड ने पूछा कहां से मिला तुझे। तो गोल्डस्टीन ने जवाब दिया तेरे ही इस नाभिक से मिला है। उसने कहा यार ये तो कोई नई चीज है, ये तो नाभिक से निकली है, तो कोई नई चीज है। अब गोल्डस्टीन खुश हो गया, जबरदस्त खुश हो गया। अरे मैं तो वैज्ञानिक बन गया, मैं तो वैज्ञानिक बन गया और मैंने तो एक नई खोज कर दी है। लेकिन ये क्या था, बेवकूफ था। इसको इसका नाम ही नहीं सूझा, इसका क्या नाम दिया जाए। तो इसने जो कण खोजा था उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन कहते हैं। और ये हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इस पर हमेशा धनावेश ही होता है। लेकिन गोल्डस्टीन ने तो खोजा जरूर था, लेकिन इसको प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। किसने नाम दिया था इसको, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और ये कब दिया था, 1920 के अंदर। 1920 के अंदर इसकी खोज हुई थी। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था जिनका, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या क्या खोज कर ली तुम लोगों ने। इसने कहा मैंने नाभिक खोजा है। इसने कहा कि मैंने प्रोटॉन खोजा था। तो इसने कहा कि भाई तुम्हारा नाभिक दिखाना जरा मुझे। इसने नाभिक को देखा, ध्यान से देखा, अच्छी तरह खंगालने के बाद में, देखने के बाद बोला इसमें तो कोई एक नया कण भी है। इसने कण को निकाला, रदरफोर्ड को दिखाया, जानते हो ये क्या है। इसने कहा मुझे नहीं पता। गोल्डस्टीन से पूछा क्या ये प्रोटॉन है। इसने कहा ये प्रोटॉन तो नहीं है। तो इसने कहा कि मैंने तो एक नई खोज कर दी है, मैं तो एक नया वैज्ञानिक बन गया, मैंने तो एक नई खोज कर दी है। तो इसने क्या खोजा, न्यूट्रॉन खोजा। क्या खोजा इसने, न्यूट्रॉन खोजा। और ये जो न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1931, 1931 के अंदर इसकी खोज हुई। और ये जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है। ना तो इस पर धनायन होता है, ना ही इस पर क्या होता है, ऋणायन होता है। अब देखिए एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था बच्चों, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो थे, सब लोग यहां पर कुछ ढूंढ रहे थे नाभिक, ये कुछ अलग ही थे हटके। सब लोग यहां पर कुछ ढूंढ रहे थे और ये परमाणु के बाहर बैठे थे, परमाणु के बाहर ढूंढे जा रहे थे कि क्या मिलता है, क्या मिलता है। संयोग से इनको यहां पर कोई कण मिला, घूमता सा कण मिला। इसने कण को लिया, पूछा, रदरफोर्ड से पूछा क्या तुम जानते हो इसके बारे में, कहां मिला। अरे मुझे नाभिक से नहीं मिला, मुझे तो परमाणु से मिल गया, बाहर से मिल गया है। तो गोल्डस्टीन से पूछा क्या ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो नहीं है। इससे पूछा क्या ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो ये भी खुश हो गया, मैंने भी एक नई चीज की खोज कर दी। और इसने अपनी इस खोज को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। हालांकि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ही हो चुकी थी। सर जे थॉमसन द्वारा इसको कैथोड ट्यूब रे, कैथोड किरण विसर्जन नलिका में ही इसको खोज लिया गया था। हालांकि ये कैथोड ट्यूब रे क्या है इसके बारे में हम फिर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कब कब हुई, एक बार रिपीट करते हैं। नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। किसने किया, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग द्वारा किया। कब किया, 1911 के अंदर किया। इसके बाद में प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने की, लेकिन इसको नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। इसके बाद में न्यूट्रॉन को किसने की, जेम्स चैडविक ने की। कब की, 1931 के अंदर की।
और ये कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है। इसके ऊपर ना तो धनायन होता है और ना ही ऋणायन होता है। इसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन वो कब कर ली थी, 1897 में ही इसने खोज कर ली थी। अब आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं मैं कि ये जो जे थॉमसन थे, ये जो जे थॉमसन थे, ये क्या थे, गुरु थे, ये टीचर थे, ये किसके गुरु थे, ये रदरफोर्ड के गुरु थे। किसके गुरु थे, रदरफोर्ड के। और ये जो रदरफोर्ड था ना, ये किसका गुरु था, ये था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के गुरु थे कौन, रदरफोर्ड। तो देखो कमाल का फैक्ट है ना कि जे थॉमसन किसके गुरु थे, रदरफोर्ड के, और रदरफोर्ड किसके गुरु थे, चैडविक के। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के गुरु या शिष्य थे। और इनको अपनी खोजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। इन तीनों को ही विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो देखिए इसमें से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। किसने खोज की, नाभिक की खोज कब हुई, 1911 में हुई। किसने की, रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। कब की, 1920 के अंदर की। नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। ये उदासीन होता है, 1931 के अंदर की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। और देखिए आप एक बात को हमेशा याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप मानकर चलो ये क्या है, परमाणु। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये परमाणु के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किस कक्षाओं में, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कैसे, कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसके चारों तरफ लगाते हैं, परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।